नंबर 8, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति को सफल करने की दिशा में 8वां नियम क्या है जिसका हमने पालन करना अति आवश्यक है? जूठा खाना निषेध। हमने किसी का जूठा खाना, जूठा पीना नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना है जो शराब, मांस, तंबाकू, अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति भगत है जिसने सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लिया हुआ है, लेकिन ज्ञान को अच्छे से ना समझ पाने के चलते आगे चलकर वो नाम खंड कर देता है और अपने आप को भगत भी कहता है और वो नशा भी करता है। तो ऐसे भगत का भी हमने जूठा खाना पीना कुछ नहीं करना है, अन्यथा हमारी मर्यादा खंडित हो जाएगी। क्योंकि अब नाम तोड़कर मर्यादा खंड करके अब वो काल की गोद में बैठा हुआ है, भले अपने आप को भगत कहे। और ऐसे काल प्रेरित व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके बताए अनुसार कोई कार्य करने से, कोई भक्ति साधना से संबंधित कार्य करने से, या उसके घर का जूठा खाना खाने से, जूठा पानी, अन्य कोई पेय पदार्थ पीने से आप और हमारे ऊपर भी काल का अटैक हो सकता है। तो गुरुदेव भगवान ने मना किया हुआ है, इसलिए आप और हमने उनके वचन की पालना करनी आवश्यक है। नंबर 9, नियम नंबर 9 क्या है? सत्यलोक गमन, यानी देहांत के बाद क्रियाकर्म निषेध। अब भाई और बहनों, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां उन लोगों ने पैदा कर दी हैं जो लोग सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को, उनकी मर्यादाओं को अच्छे से नहीं समझ पाए, और फिर उन्होंने बहुत सारी अपनी मनमुखी विचारधारा समाज में फैला दी कि भाई संत रामपाल जी के भगत तो किसी को आग भी नहीं देते, किसी के ऊपर कोई कफन भी नहीं डालते, ये तो किसी का खाना पीना भी नहीं करते, ये तो गंगा जी भी नहीं जाते। बहुत सारी बातें भाई और बहनों, क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं करते, इसके बहुत सारे रीजन हैं। सारे के सारे रीजन शास्त्र प्रमाणित हैं। दास ने आपको पहले ही कहा था कि जब तक आपको इस बात का भली भांति ज्ञान नहीं होगा कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में जो बातें बाधक हैं वो चाहे कुछ भी है, उन बातों को लेकर चाहे समाज नाराज हो, चाहे रिश्तेदार नाराज हो, चाहे घर वाले नाराज हों, चाहे किसी का पति, चाहे किसी की पत्नी नाराज हो, लाख बार नाराज हो, आत्म कल्याण के मामले में हमने किसी की नहीं सुननी है। भले हमने थोड़े कष्टों का सामना करना पड़े, थोड़े संकट का सामना करना पड़े।